है ना। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH या CnH2n+2O। ये वाला हाइड्रोजन ना इसी में जोड़ दिए। 2n+1 था, एक हाइड्रोजन ये OH वाला इसी में जोड़ दिए तो 2n+2O। ज्यादा यही आया है अभी तक जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल में, CnH2n+2O। जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH, जहां R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, है ना। अल्काइल, एलाइल, विनाइल, एराइल जितना पढ़े थे सब। अब सफिक्स ओल, IUPAC नेम, अल्केन लिखते हैं, ई हटाते हैं, ओल जोड़ देते हैं, अल्केनॉल। अल्केनॉल लिख दिए। फंक्शनल ग्रुप OH, जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH या CnH2n+2O। इसमें यही है कि अच्छा बात है, जनरल रिप्रेजेंटेशन तो ROH से कर ही रहे, सफिक्स ओल लगाते हैं, OL लगता है IUPAC नेम में, अल्केनॉल। अल्केनॉल बढ़िया है। पहला मेंबर कौन सा होगा? N=1, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल। तो C1H2 × 1+1 OH, CH3OH। इसी को आप लिख सकते हैं ना CH4O, है ना, CH4O। इस वाले फार्मूला पे CnH2n+2O। बड़े बड़े
अल्कोहल का पहला मेंबर कौन सा है? CH3OH। अब देखिए आप, पहला मेंबर CH3OH, इसका कॉमन नाम वुड अल्कोहल। बिहार बोर्ड वाले लोग जरूर याद रखिएगा, CH3OH को ही वुड अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड अल्कोहल, है ना। तो कुछ इसके अलावा दूसरा टिक लगाएंगे तब तो गड़बड़ ही है। वुड अल्कोहल यही है, या वुड स्पिरिट भी कहते हैं इसको, है ना। और ऐसे जो कॉमन नाम है, तीसरा नाम लिख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको कोई पूछता नहीं है, पूछता उसी को है, यानी वुड अल्कोहल को या वुड स्पिरिट को पूछता है, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ना। मिथाइल अल्कोहल तो सब लिख देगा। और आईपीएससी ने मिथेनॉल, मिथेनॉल और साथ में, पिछले दिन शायद बता रहे थे, नहीं बताए होंगे तो ये याद रखिएगा, पॉइजनस होता ही है ना। यही वो अल्कोहल है जिसको पीने से आदमी मर जाता है, या कम से कम आंख फूट जाता है। हाँ, अभी अभी तो पेपर में चल ही रहा है, बिहार में 30-40 आदमी दारू पीने से मरा। तो दारू जो है ना वो अलग है, दारू में ये मिल जाता है ना, दारू में ये वाला मिल जाता है, क्योंकि ये लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है ना। तो जब यहाँ पे नॉर्मल जगह पे इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन करता है ना, तो उसमें कुछ लकड़ी का कुन्नी वगैरह गिर जाता है। जैसे जानता होगा ना सब, महुआ तो स्पेशल है देसी वाले में, तो उसके प्रिपरेशन में जो यहाँ पे जमीन खद कर करके अंदर करके भट्ठी लगा करके दारू बनाता है, उसमें लकड़ी का कुछ मात्रा यदि चला जाता है गंदगी के रूप में महुआ के साथ साथ, तो ये प्रिपेयर अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो इथाइल अल्कोहल तो बनेगा ही, साथ में ये बन जाएगा। तो ये 5% भी मिल गया, यानी 100 ml में 5 ml भी यदि है, ठीक है, क्योंकि बनने के बाद वो फिर से रीचेक होता नहीं, वो फिल्टर होता नहीं, रिफाइन होता नहीं, यही मेन कारण है वो पेपर में छप जाने का, है ना। ये वाला कहीं से पॉइजनस नहीं है, CH3CH2OH। हाँ, इसको कहते हैं कॉमन अल्कोहल, इसी का नाम है कॉमन अल्कोहल। मतलब आप अल्कोहल बोल रहे हैं और उसका कोई नाम नहीं रख रहे हैं, तो ये अल्कोहल होगा, CH3CH2OH। और इथाइल अल्कोहल, और आंख फूटने वाला जो बात बताए ना, चूंकि सेल साइटोप्लाज्म को कगुलेट करता है, ये साइटोप्लाज्म को जमा देता है, और सबसे ज्यादा वो विट्रस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस, आई का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो फ्लूइड ही रहता है, तो वो फ्लूइड जम जाता है,
तो आँख रहेगा, फ्लूइड जो है आई वाला जम जाएगा तो आँख कैसे रहेगा, तो आँख का प्रॉब्लम हो जाता है। कॉमन अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, आईपीएससी नेम इथेनॉल, है ना, इथेन लिखेंगे ई हटा के ऑयल। प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 4 कार्बन है, ई हटा के ओल, ब्यूटेनॉल लिख दीजिए। लिखिए जल्दी से, बातचीत करता। हो गया। अब देखिए ब्रांच करेंगे, CH3 CH OH CH3, इसका भी कॉमन नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। CH3 नीचे, OH उधर भी लिख सकते हैं। ऐसे क्या नाम है, 1 2 3 प्रोपेन, 2 ऑल, 1 2 3, है ना। CH3 CCH3 CH3 OH, नाम बताइए। कॉमन नाम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वन टू थ्री, 2 मिथाइल, अरे पेरेंट चेन खोजना रहता है सबसे पहले, भूल गए क्या, पेरेंट चेन खोजना रहता है, काउंटिंग करना रहता है। तो पेरेंट चेन 1 2 3 कार्बन का, 2 पे ब्रांच है मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 ऑल, बस यही नाम हो। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, सब सीख लो, 10 नंबर का तो नोमेनक्लेचर बिहार बोर्ड में आता है।
है ना, नाम लिखने के। तो कुछ सीखोगे नहीं तो कैसे चलेगा। क्या बोलता है वो, क्या डबल बॉन्ड इधर से दूसरा नंबर पे आ रहा है, इधर से फंक्शनल ग्रुप दूसरा नंबर पे आ रहा है, किधर से काउंटिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर दिया। लंबा चेन खोज ही लिए। 6 कार्बन है तो हेक्स 4 इन 2 ऑल, क्या हेक्स 4 इन 2 ऑल। जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा याद करिए, इसके बाद अपन, ये बहुत समय देने लायक टॉपिक थोड़े ना है। लिख दीजिए नाम। लिखिए नाम। तो बहुत देर लगाता है, एकदम तुरंत नहीं लिखता है, हम फट से लिखना चाहिए। कहानी लेके आता है ये, क्लासरूम में तुम कहानी लेके चलाता है, कहीं कहीं का कहानी बोलते रहता है। कितना कहानी रखता है, बहुत। बोला अपने बारे में सोचा कभी। क्या नाम बताइए। 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, क्या 1 2 3, 1 2 3 4, इधर से, इधर से 1 2 3 मिनिमम नंबर पे आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। 3 4 5 6, एक ब्रांच एक ब्रांच एक ब्रांच, 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्स 4 इन 3 ऑल।
ठीक है, ठीक है। नाउ IUPAC नेम ऑफ ईथर, ईथर का नाम, फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, डाईवैलेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, डाईवैलेंट ऑक्सीजन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OCnH2n+1। जनरल रिप्रेजेंटेशन ROR, R बराबर R' हो भी सकता है, सिंपल ईथर, R के बराबर नहीं भी हो सकता, मिक्स्ड ईथर। है ना, इसमें दो अल्काइल ग्रुप होता है, प्रीफिक्स है ऑक्सी। समस्या ये नहीं है, समस्या है कि कुछ लोग आ जाता है बेकार में, अरे अब पढ़ने के लिए आओ, है ना, आए तो हो पढ़ने के लिए ही, लेकिन क्या बोला जाए, अब आपस में इतना ना बात करते हो कि हमारा ये जो पढ़ने वाली बात है वो सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी तुम्हारा अपना बातचीत हो जाता है। IUPAC नेम दो अल्काइल ग्रुप होता है इसमें, एक अल्काइल ग्रुप में ऑक्सी लगाना है, अल्कोक्सी, और दूसरा अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अब इसमें दो चीजें ना, एक है सिंपल ईथर और एक है मिक्स्ड ईथर, तो वो लिख देते हैं कि कौन से अल्काइल में ऑक्सी लगाएंगे और किस में अल्केन लिखेंगे। जो छोटा नंबर कार्बन होगा उसमें ऑक्सी लगाना होता है, और जो बड़ा नंबर है कार्बन का उसको अल्केन के रूप में लिखना होता है, क्योंकि दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप है। सिंपलेस्ट मेंबर क्या हो जाएगा, बोलो नाम, इसी फॉर्मूले पे रखना है क्या, C1H2 इंटू +1 O, C1H2 इंटू 1+1 इन टर्न CH3 O CH3। कैसा ईथर है ये, सिंपल ईथर। सिंपल ईथर को सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, मिक्स्ड ईथर को अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। लिख दिया,
लिख दिया। जहां जनरल फार्मूला लिखा है और करके ये फार्मूला भी लिख देना। ये अल्कोहल का भी फार्मूला था और ईथर का भी यही फार्मूला है, CnH2n+2O। अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर होता है ना। वो अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म का। अभी बताते हैं कि सेम फार्मूला दोनों का कैसे है। देखिए इस फार्मूले से हम लिखे ना अभी CH3OCH3। अब जरा जोड़ के इसको लिख दीजिए, C2H6 C2H6O। और जो जनरल फार्मूला दूसरा बताया उस पर रख के देखिए, दो दो दूनी 4 2 O आया ना, C2H6O आया ना। आणि दोनों फार्मूला सेम ही है, लेकिन जब ईथर की बात आएगी दिमाग में तो हमें यही सोचना है पहली बार, CnH2n+1 O CnH2n+1O। उसी को दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं CnH2n+2O। तो आपको जब क्वेश्चन आता है आईटी मेडिकल वाला ना ऑब्जेक्टिव में, तो वो काहे के लिए देगा, तो इतना आसान है ये वाला देता है कि दिमाग में है या नहीं, है ना। तो अल्कोहल का भी जनरल फार्मूला यही है और ईथर का भी जनरल फार्मूला। तो कहेंगे सर कंपाउंड दो, फार्मूला एक ही है कैसे, तो बोलेंगे दोनों में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कोहल और ईथर का सेम ही होता है। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर, इन केस ऑफ सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर, one of the alkyl group written as alkoxy and other alkyl group written as alkane। सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर में एक अल्काइल ग्रुप को हम लोग अल्कोक्सी लिखते हैं, अल्कोक्सी, और दूसरे को अल्केन। नाम तो अल्कोक्सी अल्केन ही है। अब इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर, द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, स्मॉलर मिक्स ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग होता है, तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप containing less number of carbon atom written as
alkoxy and other alkyl group having larger number of carbon atom written as alkane. दो तरह का ईथर है, एक में दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहने वाला और एक में दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन वाला। तो सेम रहने वाला जो है उसका नाम अल्काइल तो लिखेंगे ही, वाई एल हटा के ऑक्सी जोड़ देंगे, वो अल्कोक्सी हो जाएगा और एक अल्केन हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है। दूसरा में जिसमें दोनों अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन का होगा, तो जो लेस नंबर कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होगा उसमें वाईएल हटा के ऑक्सी जोड़ेंगे। द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग लेस नंबर written as alkoxy and other alkyl group having more number या larger number of carbon atom written as, बस ये दो नियम से नाम लिख देंगे। नाउ आप देखो CH3OCH3 कॉमन नाम इसका लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर, और आईपीएसी नेम लिखते हैं मिथॉक्सी। बोलो आगे। मीथेन, एक मिथाइल था वाईएल हटाया ऑक्सी जोड़ा मिथॉक्सी, दूसरा एक कार्बन है मिथेन। CH3CH2OCH3, एक ठो का नाम इथाइल दूसरे का नाम मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर मिक्स्ड है। क्या नाम होगा? दो अल्काइल ग्रुप है, एक में नंबर ऑफ कार्बन कम है एक है और एक में नंबर ऑफ कार्बन दो है, तो जो छोटा नंबर कार्बन रखता है मिथॉक्सी और दूसरा जो लार्जर नंबर है इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है। CH3 CH2O CH2 CH3 कैसा ईथर है जरा बताइएगा, कैसा ईथर है? कैसा ईथर है? बोला अच्छा ईथर है। अरे सिंपल ईथर है, मिक्स ईथर है, जवाब ही ना होगा। सिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, जवाब तो यही है। कैसा ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर है। तो किसी में ऑक्सी लगाएं किसी में अल्केन लिखें, दोनों तरफ बराबर ही है। इथॉक्सी
इथेन, इथॉक्सी इथेन, CH3 CH2 CH2 OCH2 CH3 कैसा ईथर है? अरे गधवा बोल, ये भी आता है रे तुम लोगों को? क्वेश्चन वोश्चन देखता तो तुम लोग है नहीं। अनसिमेट्रिकल ईथर, यही तो सवाल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अरे इतना आसान आसान क्वेश्चन लेके निकल जाता है, तुम लोग चीट का इंतजार करता है, पहला का ए कि दूसरा का बी। सही बात है, मतलब ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सिमेट्रिकल ईथर कौन है, यही सब आता है, इतना ही आसान आता है। और गलियाते रहता है बाहर वाला आदमी को कि हमरा अभी तक चिटवे न दिए हैं तो हम लिखें का। हाँ, उस दिन का सीक्वेंस यही रहता। इथाइल प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, कोई नाम बता दे इसका, सीधा यूपीएससी वाला। ओए, उसे घर पे काहे नहीं बतियाता, अभी तक वही हाल किए हुए है। परीक्षा देने जाएगा कॉलेज, तो परीक्षा देने थोड़ी चोरी करने जा रहा है, कोचिंग पढ़ने आ रहा है, तो पढ़ने थोड़े आ रहा है, गलबात करने जा रहा है। लड़का होके गलबात करता है, शर्म ना आता है? ये सब दादी चाची का काम है, गलबात करना, ये अपने। क्या नाम लिखेगा इसका? आईपीएससी नाम पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, टू। नहीं, पेरेंट चेन खोजना रहता है ना, वो नियम तो रहेगा ही हमेशा। तो ये देखो लंबा चेन है, तो ये पेरेंट चेन हो जाता है। तो ये नंबर एक, ये नंबर दो, और ये नंबर तीन। तो टू पे ये ऐसे समझना है, मिथॉक्सी की इथॉक्सी, टू इथॉक्सी, है ना? जो छोटा कार्बन वाला है उसको वाईएल हटा के ऑक्सी जोड़ना है, तो टू इथॉक्सी, तीन कार्बन है, प्रोपेन। और 100 बात की एक बात, यही आवेगा, ठीक कर लो। हाँ, हमेशा वही आता है, और नहीं भी आता है तो आवेगा वही सब। और कॉमन नाम पूछा जाए तो क्या लिखते हैं? इथॉक्सी, इथाइल तो लिखबे न करेंगे, इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल इथर, वो कॉमन नाम। हो गया?
ये आईपीएससी नाम है, जिसने गलत नाम लिखे नहीं कॉपी में उसको दिक्कत होता है। कॉपी में अपने से नाम लिखना चाहिए कि सर इसका दिए तो नाम लिखेंगे, गलत होगा होगा गलत, गलत होगा तभी तो सीखेंगे, नहीं तो खाली उतारेंगे, सीखे कुछ नहीं। इसलिए नाम लिखना चाहिए। ठीक है। हम्म, अब ये ऐसे लिखल है ना, ऐसे कैसे समझ में आएगा। इथेमाइन होगा, अल्डिहाइड कीटोन। ऋषि का नोमेनक्लेचर हम लोग बना देते हैं इस किताब में जो है। लिखिए, राइट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक एक करके लिखते जाइएगा, पहला लिख के नाम बताइए, फिर हम लिखे, दूसरा फिर लिखिए, तीसरा फिर लिखिए। आपके साथ हम भी लगे रहते हैं, तभी तो बनाइएगा आप। ये तो किताब में तो है ही है बहुत दिन से, लेकिन देखते कहाँ है। अभी देखो बोल रहा है बना लेंगे, इनके लिए टाइम आई होएगा। अंडा की दुकान, ताकि बाल बच्चा आईएएस बन सके, क्योंकि ज्यादातर आईएएस आईपीएस अंडा बेचने वाले का बेटा बनता है। तो बेटर प्रिपरेशन में कि हम, हमारा तो हो गया छोड़िए सर, हम अंडा बेचेंगे, अब बेटा आईएएस बनाएंगे।
यही सब काम बचल है, यही सब काम बचल। हाँ, अरे लिखो लिखो, उसमें भी पेडलर बन के रह जाएगा, बेच पाए कहाँ पाएगा, उसके लिए सिंडिकेट बनाना पड़ता है। हाँ, 2 to 4। हाँ ठीक है। अगला देखो, नाम नाम लिख के बता रहे हैं। 1 2 लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, लिखो तब। 3 4 5 लिखिए ना चौरसिया जी, बताइए जल्दी से हमको। क्या लिखते हैं? 2 to 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। अगला लिखिए, वैसे ही लिखते जाइए। ये आप ही का काम है, जो जाके कल घर पे करते वही हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि कल करे सो आज कर होता ही है। वही ना, कल क्या, वो तो एक आध सप्ताह में एक दिन आता है, MWF है ना क्लास, तो खाली एम में आता है, वो भी वही है, सप्ताह में एक दिन, चाहे 15 दिन में एक दिन। नीचे भी रहता, फील्डिंग करके जाता होगा। हाँ, हमारा कुछ बच्चा वैसे भी रहता है कि सर पढ़ा रहे हैं ऊपर। हाँ, वो भी वही वही फील्डर है। फील्ड हम अपने आप फील्डिंग सेट हो जाता है। हाँ। क्या नाम लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 इधर से, 3 4 5 6 7, 5 इथाइल, 5 इथाइल हेप्ट, हेप्ट के बाद हेप्टेन नहीं, हेप्टेन 2 4 डाइऑल। देख रहे होंगे आप लोग को, हेप्टेन में ई लगेगा, है ना? हाँ, उधर में ई हटा रहे होंगे, देखिए आप, एन के बाद ई न लगाते थे। हाँ। अगला
1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। लिखे आप लोग? 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। इसका कॉमन नाम ग्लिसरॉल, ये भी आता है कॉमन नाम। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लिसरॉल। ऑब्जेक्टिव वगैरह का जो तैयारी अलग से करना शुरू करते हो ना, वही ऑब्जेक्टिव की तैयारी है। इसी में से कोई रहता है, ये ना कि 400 ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो जाकर के आएगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 नंबर का नोमेनक्लेचर आपके पेपर में रहता है, वो कितना आसान कर देता है पूरे पेपर को। 4 को 1 1 नंबर का, 2 को एक साथ, 4 2 6, उधर में 5 नंबर, इधर 3 दिया तो उधर 5। हर सेक्शन में कुछ सवाल हुए, और ये हर साल 10 नंबर से हटता है तो कम से कम 8 नंबर का आता है। हाँ, कभी कभी बच्चा का कॉलम नंबर 9 आता है, और उसको पूछो कि कहा ऐसे का हुआ जी, इतना ऑब्जेक्टिव था। बोला सर बाबूजी की वजह से। बोले वो क्या कर दिए? तो चीटवे उल्टा पहुंचा दिए थे। सीबीएसई में 1 2 नंबर का रहेगा, ज्यादातर चांसेस है 1 नंबर, लेकिन एक तो फिक्स्ड है। हाँ बोलो। 1 2 मिथाइल फेनॉल, 1 2 3 4 4 मिथाइल फेनॉल, 1 2 2 3 3 4 5 6 2 5 2 5 डाई मिथाइल फेनॉल। एक भी तो वही है, दो इधर भी दो इधर भी, तो किधर भी जा सकते हो। 4 5 6 2 6 डाई मिथाइल फेनॉल। ब्यूटेन। बोलो बोलो बोलो। हाँ तो ये तो बता रहे थे, आप सुने नहीं ना। डी यहाँ पे लग रहा है इसलिए ही लगेगा, यहाँ ओ लग रहा है इसलिए ही हटेगा। वॉयल वाला रूल है। ए, करेगा बोलो। कहीं कहीं हो रहता ही है। अभी देखिए सब प्रैक्टिस में है अभी, दशहरा वाला प्रैक्टिस में है। चलिए 9वां 10वां 11वां 12वां उतारिए जल्दी से। नाइन नंबर लिखिए जल्दी। 9 10 11 12। अरे जल्दी जल्दी, अभी जो है ना सिलेबस पे हमको खत्म करने पर रहना चाहिए। हम आपसे क्वेश्चन बनवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ताकि आप अपना फ्यूचर जरूर सिक्योर कीजिए। अभी तक आप कब फ्यूचर में लगे,
नहीं तो हम अभी प्रिपरेशन में चले गए तो सीधा बोले कि अब क्या है। हाँ तो आगे बढ़ते रहे ये सब की जरूरत नहीं है। जल्दी 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 करिए। नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म भी बताना है हमको। क्या लिखेंगे बताइए। एक दो तीन। वन मिथॉक्सी, टू मिथाइल प्रोपेन। ये C6H5 है, बेंजीन, इथॉक्सी, बेंजीन, यही सब बताना रहता है। देखिए यहां पे C6H5 है, C7 है, 7 कार्बन है। हिम्मत है तो लिख के नाम बताइए, हिम्मत है तब। देखिए आपको ललकार रहे हैं हम। रे तुम देखो हिम्मत है जी लिखने का नाम, और उसको उसको देखो अभी तक सुना तक है। बोले हिम्मत है लिखने का तो लिख दो जरा देखें। हाँ तुमसे नहीं पार लगेगा, नहीं होगा तुमसे। हाँ बताओ नाम बताओ। एक दो तीन चार, टू इथॉक्सी, ब्यूटेन। इसका नाम बताओ, नहीं पार लगेगा तुमको। फिनॉक्सी हेप्टेन, लिख लेना। देखो क्या समस्या था इसमें, क्यों आपको हम ललकार रहे थे, आप लोग कुछ किए ही नहीं होंगे। आप लोग सोचे सर बोल ही दिए तो अब हमसे लिखाएगा, क्योंकि आप है ही हैं वैसे। देखिए यहां पर ये मॉलिक्यूल था, इस रिंग में 6 कार्बन, C6H5, O C7H15 इधर दिखा है नॉर्मल, यानी लंबा चेन होगा सिर्फ। तो इधर 6 कार्बन उधर 7 कार्बन, कार्बन की संख्या इसमें कम है, इसका नाम है फिनाइल। तो YL हटा के ऑक्सी लगा दिए तो हो गया फिनॉक्सी। और वो 7 कार्बन था हेप्टेन, कोई नया चीज नहीं था, आपके दिमाग लगने से बिल्कुल बनता है ना, कोई नई बात ना थी। लेकिन आप बनाते हैं ना, दिमाग ही नहीं लगाते, बनाइएगा क्या। चलिए जल्दी खत्म कीजिए। चलिए हाँ हाँ जल्दी। 7.2 उतारिए। अब इसमें कहाँ रुकिएगा, जल्दी से बताइए, बना दीजिए फट से।
हो गया। बड़े इसमें एक दो तो हम बता दें जी, लिखने आता है तुम लोगों को? क्या लिखोगे सबसे पहले? ब्यूट, एक दो तीन चार, इसको काउंट कर दोगे ऐसे, एक दो तीन चार। टू पे ओल है, टू पे ओ एच, और टू पे ही मिथाइल है, इधर भी CH3। अब यहां CH3, CH2, CH3, हो गया। टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। सबसे पहले चार कार्बन देखेंगे, उसको काउंट कर देंगे, काउंटिंग के बाद जितना नंबर पे वो कहेगा उतने ही नंबर पे लिख देंगे। वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, कैसे लिखिएगा? वन फिनाइल, वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। प्रोप मतलब कितना कार्बन? तीन कार्बन, और इस पे फिनाइल रिंग है। वन फिनाइल, वन टू थ्री, और इस पे OH लगा दीजिए। वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। क्या? 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक पे OH, तीन पे OH, पांच पे OH, 3,5 डाइमिथाइल, तीन पे CH3, पांच पे CH3, ये भी CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, हो गया। जल्दी लिखो। तीसरा, 14 2,3 डाइथाइल फिनॉल, 2,3 डाइथाइल फिनॉल। एक दो तीन डाइथाइल C2H5, C2H5, 2 3, वन इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी, CH3 CH2O, CH2 CH2 CH3, प्रोपेन, वन इथॉक्सी प्रोपेन, ये पांचवा बना है। छठा, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन, लिखो लिखो जल्दी से, मिटाएंगे।
अगला बनाओ। तुम भी उतार ही रहे, आगे नहीं बढ़ रहा है। तुम आए है ना, इसीलिए नोमेनक्लेचर बना रहे हैं। कुछ हो तो बताए, बनाएगा जाके 5-10 नंबर। तो हम सही में प्रिपरेशन में भी पहुंच जाते हैं। हाँ, इसीलिए ना तुम लोग को देख के सोचे कि 5-10 नंबर तो बना देगा। अब 1-2 नंबर का सवाल यहाँ से आता है, तो तुम लोग इस बात को समझता है ही नहीं। चलिए, क्लीन। छठा, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। छठा, तो 5 कार्बन लिख दें, 1 2 3 4 5। 2 पे इथॉक्सी, OC2H5। 2 इथॉक्सी, 3 मिथाइल CH3 पेंटेन, CH3 CH2 CH CH CH3। हो गया। सातवां, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल, ऐसा होगा साइक्लोहेक्साइल। और मिथेनॉल CH2OH। 1 नंबर ये साइक्लोहेक्साइल, 1 कार्बन है मीथेन, ई हटा के ओल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन थ्रियोल। आठवां, आठवां यहां लिखें, लिख रहे हैं यहां पे। आठवां, ये 7वां था, वो छठा है। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन थ्रियोल। 1 2 3 4 5 पेंटेन। 1 2 3 4 5 पेंटेन, 5 कार्बन लिख दिया। 3 पे मिथाइल लिखना है, और 3 पे साइक्लोहेक्साइल भी लिखना है। तो साइक्लोहेक्साइल तो ऐसा हो गया, मिथाइल CH3 हो गया। क्या ये 3 साइक्लोहेक्साइल, मिथाइल कहां था उसमें, ओल, तो OH लिख दो, OH। है ना OH। और ये हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल। बाकी CH3 CH2 CH2 CH3 दिखाई दे रहा है जे, दिखाई दे रहा है। चलिए, काला पे लाल है ना, दिखाई पड़ता होगा थोड़ा, दूसरा कलर है वो दिखाई ना देगा। नौमा, साइक्लोपेंटेन थ्रीन बनॉल, तो ऐसे लिख देंगे जल्दी से। साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन, ये वाला लिख रहे हैं। साइक्लोपेंटेन लिख दिए, 3 पे इन, 1 पे ओल, 1 इसको मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, 3 पे इन हो गया। ये तो आसान है। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन बनॉल, इसमें क्या रखा है, ये तो वैसे ही है। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन बनॉल,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार पे क्लोरो कहता है Cl लगा दीजिए, थ्री पे इथाइल कहता है C2H5 लगा दीजिए, ब्यूटेन वन ऑल, वन पे ऑल कहता है OH लगा दीजिए। हो गया। अगला टॉपिक मेरा यही है और 7.3 उसमें बन जाएगा। हो गया, लिख दिया, लिख दिया। बस एक बार दबेगा फिर हम लिखेंगे नहीं, बैक करने वाला ऑप्शन नहीं है। नहीं दबा। हो गया, नहीं हुआ है। हम्म, उससे क्या होता है? कटा नहीं है अभी। कहाँ चला गया? ये सब क्यों आता है? नहीं जी, C5H12O का आइसोमर लिखना है। लिखिए क्वेश्चन, राइट द ऑल पॉसिबल आइसोमर, राइट द ऑल पॉसिबल आइसोमर, राइट द ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ C5H12O, C5H12O। तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक कवर्ड हो जाएगा। लिखिए, लिखिए तो 4-5 गो पीछे करके कॉपी, है ना। एगो एगो सब कॉपी में एक डिमेरिट होता है कि बच्चा अपने से कुछ लिखबे नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। सर लिखवाएंगे तब लिख लेंगे एकदम एक के बार में सही, और एक ही बार में सही लिखना जो है ना, वो बहुत सारा काम आपका खराब करता है। हाँ, C5H12O का आइसोमर लिखना है, नहीं लिखा क्वेश्चन। राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर ऑफ C5H12O। और ये 5 नंबर का एक ही सवाल होता है। क्या उधर को अकेले कोना में बैठ के सोच रहा है, सर आता ही तो हम यहाँ क्यों आते, घर ही पर लिख लेते। ए, हाँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आपको आता है सर, उसमें थोड़ा सा सीमेंटिंग कर देंगे सिर्फ, ऐसे सोच के आना चाहिए।
बोले आता तो सब है, लेकिन आपके यहाँ आता है कि थोड़ा बहुत जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। ऐसे नहीं सोचना है कि हमको आता तो आपके यहाँ काहे आते। हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम तो सोचते हैं आपको आता ही है। आज देखिए एक भी पेज इसमें जो है सेव नहीं हुआ, तो सेव करने लायक बात ही नहीं था लगता है। 9 है 15 है, क्या चक्कर है। कितना आइसोमर बना अभी तक? 8 बनेगा। 8 बनेगा और 6 बनेगा, 14 बनेगा। आप लोग अभी 2 3 बना रहे। अब चेन बदलिए। हाँ और बदलिए। हाँ और बदलिए। अब आगे बढ़ेगा ना, हम बता रहे हैं। अब OH को भी घसकाइए, मिथाइल भी घसकाइए। मिथाइल भी घसकाइए। और जो 5 कार्बन का चेन बना रहे हैं ना, उसको 3 कार्बन का बना दीजिए। 2 गो ब्रांच लगा दीजिए, 1 OH लगा दीजिए। करिए ना, होगा। CH3 को हटाइए, 3 कार्बन का चेन बनाइए, खुद आएगा यार। गलती होगा तभी सीखोगे, हम तो बता रहे हैं। हम बनाएंगे, आप उतारोगे नहीं, सीखोगे। सीखोगे नहीं। आइसोमर्स ऑफ C5H12। देखो कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 OH। 1 2 3 4 5 OH। 1 2 3 4 5 OH। हाइड्रोजन डाल दो और गिन दो। C5H12 वो है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? आप देख लो ना, आप देख लो। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 होगा कि नहीं होगा? CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 C CH2 CH3 है ना। 1 2 3 पोजीशन पे चले गए, क्या चौथे पे चले जाएंगे? चौथा पे जाएंगे तो उधर से दूसरा हो जाएगा। अब 5 कार्बन के चेन के बजाय 4 कार्बन का चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 और 1 कार्बन यहाँ डालते, 1 OH यहाँ डालते। फिर अगले बार 1 2 3 4 1 कार्बन यहाँ डाल देते, 1 OH यहाँ डाल देते। कार्बन के पोजीशन को बदल दिया। फिर अगली बार 1 2 3 4 दूसरे पे ये और OH का पोजीशन भी चेंज कर देते। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 OH का पोजीशन और कार्बन का पोजीशन दोनों बदल देते हैं। कितना सिस्टमेटिक सोचिएगा, डिसिप्लिन के साथ तो बन जाए। इन्हें कि मन में एक बार वो कर रहे वो कर रहे कर रहे तो छूट जाए। अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आप देख लीजिए, सब काम कर दिए जैसा ऐसा मन कर रहे हैं। 4 कार्बन का चेन, एक ब्रांच में 1 नंबर पे OH, वो जो ब्रांच में है दूसरे पोजीशन से तीसरा पोजीशन पे आ गया। ये जो अल्कोहल 1 नंबर पे दूसरे पे आ गया, फिर इसके साथ कर दिए और फिर एक तो पोजीशन को इधर उधर कर दिए। OH को यहाँ करेंगे, कार्बन को वहां करेंगे, बात सेम ही रहेगा। अब 3 कार्बन का चेन, 2 कार्बन ब्रांच में, 1 OH यहाँ पे। देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8। 8 बन गया, बन गया 8। नाम लिख दीजिए,
नाम लिख दीजिए, प्रोपेन बनॉल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन थ्री ऑल। क्या नाम होगा? टू मिथाइल ब्यूटेनॉल, थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉल। जो 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 टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, CH3 CH CH CH3 CH3, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, एक दो तीन, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। क्या दिक्कत, क्या समस्या बता? ये वाला प्रोपेन लिख दिया सब में, सब पेंटेन, 5 कार्बन है ना, पेंटेन बनॉल, पेंटेन बनॉल, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन थ्री ऑल। ये अल्कोहल हुआ 8 गो। अब अब जो है ईथर होगा, है ना, अब जो है ईथर होगा, लिखो। ये सब तो डेली रूटीन है। छुट्टी तुमको नहीं चाहिए, वो जो फोन में आता रहता है ना कोई कोई, उसके वजह से तुरंत छुट्टी चाहिए। हाँ, वो जो मैसेज आ जाता है। बुतरू का काम है पढ़ते रहना, इसके अलावा कोई काम थोड़े ना है। 6 गो और बनाना है। देखो ना, बनाओ ना, 6 कहेंगे तो शायद 4 बना दो।
क्या लिख दिया? लिखा? अब जो है ना, इसका आइसोमर बनाएंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे हम लोग। फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे, फंक्शनल ग्रुप। OH था, अब O लिखेंगे। CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन लिख दिया, OCH3। मिथॉक्सी ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन लिखे, OCH3, और यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के या ऐसे CH3, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्या दिक्कत है बताइए? वो एक मिथॉक्सी था, 4 कार्बन इधर है, अभी भी 4 कार्बन है। CH3 CH, यहां CH3, ये CH2, OCH3, 1 2 3, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 लिख दिया। देखो सब में 4 कार्बन एक साइड में है और 1 कार्बन एक साइड में। अब 3 कार्बन एक साइड लिखते हैं, CH3 CH2 CH2, OCH2 CH3, इथॉक्सी प्रोपेन, और फिर CH3 CH CH3, OCH2 CH3, 1 2 3, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। कितना हो गया? 5। एक आध और बताओ कि कैसे लिख सकते हैं। बस अब फोटो खिंचाएगा। चलिए, ये था फंक्शनल आइसोमर। ये सब इसका अल्कोहल का आइसोमर और ये ईथर का फंक्शनल आइसोमर क्वेश्चन पार्ट में करके आता है ना, कि अल्कोहल के आइसोमर कितने, इस तरह का। इसमें आप जाके आइसोमरिज्म का टॉपिक देखिएगा, मेटामर्स मिलेगा। फंक्शनल आइसोमर तो है ही है, साथ में पोजीशन आइसोमर मिल जाएगा, चेन, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, 4 तरह के आइसोमर से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है फिर।